22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारतीय वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी की शरंगेजी मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी। कहा, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप देखें तो जो सिंदूर है, जो मांग है, ये इसलिए है कि हिंदू औरतें जो हैं जिनके खामनों को मारा गया वो उनके ऑनर की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि ये हिंदू औरतों के ऑनर की जंग थी। ठीक, एक्सपेक्टेड क्योंकि लग यही रहा था। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। Yeah, well, you see, I think India is very fortunate to have Prime Minister Modi. I think it's a great blessing on India and it's an advantage to the rest of the world. कर्नल साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा। वो दोबारा अवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो आफ्टर 4 days ऑफ वॉर दिया गया है। वो 4 दिन की जंग जो पाकिस्तान और भारत के बीच हुई, जिसमें मेरा ख्याल है 2 से 2.5 दिन तो भारत की तरफ से हमले होते रहे और 1 से 1.5 दिन, बल्कि 4 दिन के अंदर तो सीज फायर हो गया। यानी 7th को ये जंग शुरू हुई थी और 7th से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10th को सीज फायर हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 दिन जो ये बन रहे हैं, 4 दिन की जंग, उसके अंदर 2 से 2.5 दिन भारत की तरफ से बमबारी होती थी और 1 से 1.5 दिन में पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया और फिर सीज फायर की खबर भी आ गई। तो फिर इसके बाद जो है ये सब आपको पता चल रहा है। और ये अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल हैं, 2nd फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करना होगा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। दूसरा ऐसा व्यक्ति सैन्य प्रमुख जिसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। शहबाज कैबिनेट ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मारसूम के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया, जिसका मतलब होता है शीशे की अभेद्य दीवार। भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया था। बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा और फिर जवाब देने का फैसला हुआ। और उसके बाद आलमी सतह पर जो गारंटियां दी गई थी, अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेटरिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं
और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन, द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर. सो वो लगता यह है कि मोदी साहब इस सारे इश्यू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे. उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं. तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है. डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का. अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीजों में मसरूफ हो गया. पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं. पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है. जी अंजू जी, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ सिग्नल्स. वो जो काम करते हैं, बोलते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है. और इस बार तो वो बड़े मुखर होकर उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसको अच्छी धमकी दे डाली है. देखिए उनके उतरने के बाद में, वहां पर देशनोक में उतरे हैं, उतरने के बाद से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक का एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले कहां गए वो? करणी माता के मंदिर गए. करणी माता को क्या मानते हैं? दुर्गा का अवतार मानते हैं वहां के लोग. दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है. एक तरीके से वहां के लोकल लोगों की केयर टेकर है, उनका रख रखाव कर रही हैं. उनके 25,000 जो चूहे घूम रहे हैं, कहते हैं वो उनके भक्त थे, जो चूहों के रूप में आजकल मंदिर में आ गए हैं, जिसको वो लोग काबा बोलते हैं. तो ये सब चीजें हैं. करणी माता उन 25,000 भक्तों की रक्षा कर रही है. मोदी जी का करणी माता मंदिर में जाके माथा टेकने का एक संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूं, यह है कि भाई हम एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में आपका संरक्षण करेंगे, आपका बचाव करेंगे, और जितने आपके भक्त हैं, यानी कि जितनी जनता है वहां पर, उसको हम सुरक्षित रखेंगे. कदाचित ये मैं पढ़ पा रहा हूं उनके करणी माता मंदिर के विजिट के बाद. उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ चीजों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहां नींव के पत्थर रखे, उसकी डिटेल भी उन्होंने अपने भाषण में दी थी. और जो बातें उन्होंने की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रेलवेज किस तरीके से विस्तार कर रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 103 अमृत स्टेशन का उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जो कि हमारे 18 राज्यों में फैले हुए हैं. अमृत स्टेशन भी कैसे? अगेन सिग्नलिंग के साथ में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उन स्टेशन पर स्थापित किया है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने ओरछा का, तो ओरछा में भगवान राम की झांकी जो है वो परिलक्षित होती है. तो हर स्टेशन जो है वो उस जगह की एक सांस्कृतिक छवि बन के उभरेगा. यानी जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो उस स्टेशन को उस जगह के साथ में जोड़ पाएगा बड़े आराम से. तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो मैं पढ़ पा रहा था उनके भाषण में. उसके बाद उन्होंने जिक्र किया रोडवेज का. रोडवेज में किस तरीके से विस्तार हुआ है. उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, यानी माल ढुलाई का काम जो है. कर्नल साहब, ये बातें तो अलग है, लेकिन जो उनकी भाषण का मुख्य मुद्दा था वो पाकिस्तान था. सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया. उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है. और सिंदूर बह रहा है. जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है. आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना. और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा. तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.